प्लेस। जो प्लेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्लेस के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्लेस चीज बनती पिंजौर में है, बिकती कहाँ जाके है? दिल्ली में। या बनती दिल्ली है, बिकती कहाँ है? पिंजौर में। बन रही हिमाचल में, बिक्री कहाँ है? दिल्ली में। इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, वो है प्लेस। रोज ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, मेन टॉपिक तो आपने कल निकाल दिया, मेन टॉपिक निकल चुका है, ये तो आसान से है बस। प्लेस, उसके लिए चाहिए चैनल्स। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, चैनल्स कैसे पहुंचेगी वहां? चैनल्स कैसे होंगे? चैनल होलसेलर होगा, चैनल रिटेलर होगा, या ट्रांसपोर्ट सीधा भेजा जाएगा? कैसे भेजे हम? कौन कौन से हमारे चैनल्स होंगे जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं? चैनल्स कितने हैं? तो चैनल्स डिपेंड करते हैं आपकी चीज की क्वालिटी के ऊपर। सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, बुक में लिखा भैया, चैनल डिपेंड करते हैं क्वालिटी के ऊपर। अगर आप डायमंड बेच रहे हो, सोना बेच रहे हो, लग्जरी गुड्स बेच रहे हो, क्रॉकरी बेच रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी चीज बेच रहे हो जो बहुत महंगी है, तो उसके लिए चैनल सबसे कम होते हैं। डायरेक्ट बेच देते हो चीज आप, क्योंकि वो बहुत महंगी, कॉस्टली और बहुत ज्यादा आपकी टेक्निकल चीज है, उसके लिए चैनल सबसे कम होने चाहिए। अगर आप दूध बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, तो भी उसके लिए चैनल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। सेटर छपी सारे रैपर रानी नारायण की सारी सब्जी वहां आती है, वहां सीधा आप तक पहुंचती है। वो 2 या 3 दिन चलती, इससे ज्यादा नहीं चल सकती सब्जी, इतने बिक जाती है, खत्म हो जाती है। उसके लिए चैनल क्या है? कम है। अगर आप राशन बेच रहे हो, चीनी बेच रहे हो, गुड़ बेच रहे हो, आटा बेच रहे हो, इसके लिए चैनल ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज खराब नहीं होगी। बिस्कुट बेच रहे हो, कुरकुरे बेच रहे हो, नमक बेच रहे हो, इसके लिए ज्यादा चैनल हो सकते हैं, और क्योंकि इस चीज को आप मॉडरेट नहीं कर सकते। ऐसे अगर आप बर्तन बेच रहे हो, मिल्टन के बर्तन बेचते हो, होलसेलर हो आप, ठीक है, स्टील के बर्तन बेच रहे हो, उसमें मिलावट होने के चांस है, बर्तन बन के आगे वैसे बिकेगा। जिस चीज में मिलावट के चांस भी कम होते हैं, उस चीज में चैनल ज्यादा होते हैं। अब बर्तन बेच रहे हो तो बर्तन बेचो, ठीक है जी, बर्तन जा रहा है, चाहे वो साल 10 डीलर में घूम के जा रहा है, उसमें क्या मिलावट करने का? सरिया आता है, लोहा, ये सरिया आता है जो लेंटर वाला, या एक सीमेंट का कट्टा आता है, इसके लिए जितने में चैनल हो जाए, कौन सा मिलावट होगी इसमें? पीछे से पैकिंग है वो। ये जो सील्ड पैक चीजें हैं, जिसमें पैकिंग, जिसमें आप मिलावट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए चैनल्स कम ही होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चैनल्स की बात होती है। और चैनल्स का जो ध्यान रखना है, अगर फैक्टर फाइटिंग बुक में चैनल में है नहीं, मैंने फिर भी फैक्टर फाइटिंग चैनल्स के बता दिए। चैनल लेवल है। अब वही बात आई लेवल। फर्स्ट लेवल बोर्ड देखेंगे, एक प्रोड्यूसर सीधा बेच रहा है कस्टमर को, कोई लेवल बीच में नहीं, जीरो लेवल है। जैसे कि आपकी फैक्ट्री आउटलेट, लिबर्टी का शोरूम है, लिबर्टी करनाल बनता है, करनाल की फैक्ट्री के बाहर ही उसकी करनाल की फैक्ट्री जो लिबर्टी के ऑन द रोड है, कभी करनाल जब देखा लिबर्टी आता है, उसके ऑन द रोड बाहर गेट के बाहर ही उसका लिबर्टी का शोरूम है, फैक्ट्री आउटलेट। अंदर से सामान सीधा उनके पास, या रिबॉक के जितने जहां भी लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट, तो मतलब सीधा फैक्ट्री से सामान कहाँ आ रहा है? शोरूमों में आके गिर रहा है। तो सीधा कौन बेच रहे हैं आपको? सीधा फैक्ट्री बेच रही है, वो जीरो लेवल का चैनल होता है, जिसमें सीधा प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है? इनको बेच रहा है। सेकंड पे प्रोड्यूसर, होलसेलर, और फिर कौन हो सकता है? कस्टमर। जैसे आप दूध खरीदते हैं, सुबह दूध किससे खरीदते हैं? दूध आता है अंबाला से, अंबाला से आपका यहाँ पे, अंबाला से आपका, तो दूध है अंबाला सीधा यहाँ आपकी यहाँ बेरका बूथ पे, सीधा वहां से कस्टमाइज कर लेते हो, उसको खरीद लेते हो। क्यों? कस्टमर बन के वहां से लिया, तो क्यों भाई? क्योंकि वो खराब होने वाली चीज है। जो चीज खराब होने वाली होती है, पेरिशेबल गुड्स होती है, उनके लिए लेवल कम से कम होते हैं। जो चीज खराब होने वाली नहीं होती है, उसके लिए लेवल ज्यादा से ज्यादा होते हैं। दूध के लिए एक लेवल है, 2 लेवल होगा, होलसेलर, रिटेलर, सीधा कस्टमर। ये नहीं होलसेलर, डीलर, एजेंट, ये वो 4 दिन में पास होगा दूध, फिर पहुंचे दिन फट लेके दूध मक्खन ब्रेड डेली आता है ना, ये चीज है, ये है लेवल। और जो चीज प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये उन चीजों के लिए है जो कि आपकी, हेलो, साढ़े 3 हो गया, वही बैठे रहो 40 मिनट। हाँ, कुछ खा पी लो, QR कोड सेंड कर देना।
ठीक है जी। तो ये सब चीज होती है, हाँ है ना, ठीक है ना, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद बारी आती है इसके कंपोनेंट्स। बच्चों इसके कंपोनेंट्स में कुछ खास नहीं है। इसके कंपोनेंट्स हैं जो चैनल्स के, बोर्ड पे आइए, कंपोनेंट्स बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑर्डर, सबसे ऑर्डर आता है, ऑर्डर किसके थ्रू आना है, ट्रांसपोर्ट, चीज पहुंचानी है, ट्रांसपोर्ट पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, और चीज कहां पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है, वेयर हाउस कहां पड़ी है, वो चीज आपके वेयर हाउस में पड़ी है, और वहां से कलेक्ट करके आप क्या बनाओगे, उसको इन्वेंट्री में बनाओगे। इन्वेंट्री होता है रेडी फॉर सेल, जो आप सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हो, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, इन्वेंट्री। वेयर हाउस और इन्वेंट्री तो एक ही बात नहीं, मतलब वेयर हाउस होता है जहां चीज पूरी आपकी तैयार पड़ी है, वो तो आपका स्टॉक बोरियों में पड़ा है। उस बंदे ने कहा मुझे तो सिर्फ 30 किलो चीनी दो फटाफट निकाल के, तो हम बोरी खोल लेंगे और 30 किलो चीनी उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग टू सप्लाई करेंगे। इसमें वेयर हाउस और इन्वेंट्री तो एक ही बात नहीं हुई। अब आपका जो वेयर हाउस है उसके तो कितने तरह की टाइलें पड़ी हैं। हिमाचल से बंदा आया, कह रहा मुझे तो इस फलानी कंपनी के इतने बाय इतने की 10 टाइलें के डब्बे चाहिए, तो वो क्या है, वेयर हाउस पूरा दे दोगे। अब उसको 10 वहां से डब्बे निकाल के दोगे डिमांड के बेस पे, वो है इन्वेंट्री। जो डिमांड, उस सप्लाई को बोलेंगे इन्वेंट्री, उस डिमांड को इन्वेंट्री का पार्ट बोल लेंगे, जो उस वेयर हाउस में से निकल के सप्लाई के लिए बिल्कुल रेडी है अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है ना, उसे हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं। जो एक हलवाई होता है उसके पास 40-50 किलो का स्टोर, 40-50 किलो मान लीजिए उसके पास रसगुल्ले का स्टॉक है, वो उसका वेयर हाउस है, उसने अपने बड़े फ्रिज में लगा रखे हैं, ठीक है, उसमें से उसको पता है डेली मेरे 20 किलो बिकने हैं, तो डेली 20 किलो आगे ट्रे में आके उसमें लगा देता है, आगे उसमें अपने जो का फ्रिज होता है जो कस्टमर के लिए, वो उसकी इन्वेंट्री है, रेडी फॉर सेल है। लेकिन जो उसके गोडाउन में अंदर पड़े हैं वो क्या है, आपका वेयर हाउस है, ठीक है जी। तो ये आपका प्लेस, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो दूध है या कोई ऐसी चीज है, या फिर एंटीक आइटम्स है, कोई भी ऐसी आइटम है जो कि बहुत ज्यादा प्राइस है, या उसके लिए बहुत यूनिकनेस की जरूरत है, कोई टेक्नोलॉजी चीज है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की चीज है, तो उसके लिए कम लेवल। जो चीज मॉडरेट नहीं हो सकती, मिलावट नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती, उसके लिए ज्यादा लेवल। प्रमोशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोशन। अपनी चीज को आपने क्या करना है, आज प्रमोट करना है। बच्चों इसके 100 से 100% क्वेश्चन आएगा, एक 100% 4 नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से। प्रमोशन होता है अपनी चीज को प्रमोट करना, चीज को बेचना, और उस चीज को बेचने के लिए आपको उसके प्रमोट करनी पड़ेगी। वो चीज उसको बेचने के लिए लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, हमारी चीज को खरीदो, उनको पहचान बतानी पड़ेगी। हमें क्या सपने आ रहे हैं कि आज एक नया फोन आ गया, हमें क्या मिलता है, उसका एडवर्टाइजिंग मिलती है, एडवर्टाइजिंग देखते हैं, वो सब कुछ ना कुछ देखते हैं, तब कहीं जाके हम वो चीज को खरीदते हैं, हाँ या ना। ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं कि बस मुंह चक्का चल पड़े, नहीं, वहां जाके पूछेंगे ऐसा कुछ आया जी, नहीं अभी नहीं आया जी, 2-3 दिन वेट करो ना। हम एडवर्टाइजमेंट देख के अपना फोन ले जाते हैं स्पेशल, ये देखो ये चीज चाहिए, फिर वो तो खाता अच्छा ये चाहिए, 2 चीज। हम अमेज़न से ना वो स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, वो दिखाते हैं दुकान वालों को जाकर। ये चीज होता है प्रमोशन। सबसे पहले क्या है, एडवर्टाइजमेंट। सबको पता है एडवर्टाइजमेंट ना, तो ये पेड फॉर्म में होती है। किस में होती है बच्चों, ये पेड फॉर्म में होती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस, अगर 1 मार्क्स में असर्शन रीजन में आएगा। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म में होती है। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म में होने का मतलब है इसके लिए आपको पैसे देने पड़े हैं, इसके लिए आपको क्या देने पड़े हैं, पैसे देने पड़े हैं। लेकिन पब्लिसिटी जो होती है वो पैसे से नहीं होती। तूने 2 को बताया, 2 ने आगे 4 बताया, 4 ने आगे 8 बता दिया, वो क्या है, आपकी पब्लिसिटी है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्या होता है, पेड फॉर्म। क्या होती है वो पेड फॉर्म होती है। क्या होती है, पेड फॉर्म होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसे पेड फॉर्म बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक स्पॉन्सर करता है, एक जो स्पॉन्सर होगा वो उसका एडवर्टाइज करेगा, और सबसे बड़ा इसका एक फीचर है मास मीडिया और मास रीच।
कोई बड़ा मीडिया होगा जो पहुंचाएगा, और एक मास रीच पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सैटेलाइट ऐप तो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं चैनल्स, पूरे वर्ल्ड में आपकी चीज को देखा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में वो एडवर्टाइज की जाएगी इस चीज की। तो ये लेकिन ये पेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसके पहले ना 2-3 साल पहले पेपर में वो थे कि इसके वो लिखो क्या कहते हैं, रिलेवेंट करके बताओ कि पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे, लेकिन वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, ना आपकी बुक में है। ये है एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म में, मास रीच, मास मीडिया, ठीक है, और इफेक्टिव है ये बहुत ज्यादा। और आजकल हम कोई भी चीज मार्केट से खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हैं, ये देख के खरीद रहे हैं, भैया मैंने टीवी में देखा था जी ऐसे चलती है चीज, अच्छा दिखाइयो यार, फिर तुम गूगल पे दिखाते हो मुझे, फिर मैं कहता हूँ हाँ लिया कोई चक्कर, देखते हैं वो चीज। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबके कान खुले होने चाहिए, वीडियो तो आपके पास है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का की आनी है यहां से, एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तभी मैंने इसके लिए देखो स्पेस ज्यादा लिया मैं। हाँ जी, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है रिबेट। क्या वर्ड है? रिबेट। एक वर्ड आएगा स्पेशल प्राइस। कौन सा वर्ड आएगा? स्पेशल प्राइस देंगे ओरिजिनल प्राइस से कम, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, उसे बोलते हैं रिबेट। कि भाई शाम को 7 से लेके रात के 11 बजे तक दूध का पैकेट पे 10% डिस्काउंट है। शाम को 7 से लेके रात के 11 बजे तक दूध के पैकेट पे 10% डिस्काउंट है, तो वो क्या है आपकी? रिबेट। क्या है आपकी? रिबेट। स्पेशल प्राइस, लेस देन ओरिजिनल प्राइस, और थर्ड कीवर्ड है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा वर्ड है? लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। डिस्काउंट दूसरा वर्ड, बात वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के। डिस्काउंट, डिस्काउंट में वर्ड आता है लिस्ट प्राइस। कौन सा वर्ड आता है? कि लिस्ट प्राइस। एक वर्ड मिलेगा वहां लिस्ट प्राइस, कि लिस्ट प्राइस के बेस पे आपको क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। लिस्ट प्राइस एक वो प्राइस होता है जो उनके बिल में होता है, जो वो आपको सामने शो करते हैं ना, वो ओरिजिनल प्राइस पे देते हैं, दिखाते हैं। उनका लिस्ट प्राइस कुछ और होता है, अब वो टैग अपना चेंज कर देते हैं उसके बाद में। तो वो कहते हैं 70% ऑफ है, अब 80% ऑफ कर दिया, पहले 8 का टैग 10 का लगा दिया, बात तो बराबर ही। वो लिस्ट प्राइस लिखा होगा। अब क्या लिखा होगा? अगर लिस्ट प्राइस वर्ड है तो आपका क्या लगेगा? डिस्काउंट। अगर स्पेशल प्राइस, लेस देन ओरिजिनल प्राइस वर्ड है तो क्या लगेगा? रिबेट। क्या लगेगा? रिबेट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3, ये बहुत कीवर्ड्स बता रहा हूं आंसर, और ये वीडियो का ये वाला टॉपिक जरूर ध्यान से बार बार देखना, और मेरे एग्जांपल्स के साथ। रिफंड। रिफंड होता है कि खाली पैकेट अगर वापस करोगे तो वो कहते हैं हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, या एक नया पैकेट दे देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों चीजें मिलती है कि 10 खाली पैकेट दीजिए, हम आपको इस बदले में 5 रुपए ऑफ देंगे, या एक नया पैकेट फ्री देंगे, उसे बोलते हैं रिफंड। ये कूपन कलेक्ट कीजिए जो उसके अंदर से निकले हैं, जो कूपन इकट्ठे करके हमें दीजिए, 100 कूपन इकट्ठे करके तो आपको बैट मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे पहले। लेकिन रिफंड होता है कि वो खाली पैकेट वापस कीजिए, उसी कंपनी का बिल दिखाइए कि आपने खरीदा है, और आपको वो चीज के ऊपर क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा जब अगली बार उसको खरीदने आओगे। रिफंड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? रिफंड बोलते हैं उसे। ठीक है जी। एक होता है गिफ्ट, प्रीमियम या गिफ्ट, एक के साथ एक फ्री, शेकर के साथ आपका कुछ और अंदर का कोई कार्ड फ्री, ब्रश के साथ आपकी पेस्ट के साथ ब्रश फ्री, चाय पत्ती के साथ कुछ और फ्री। ठीक है, कुछ ना कुछ साथ में गिफ्ट लगा देते हैं, उसे प्रीमियम या गिफ्ट बोलते हैं। लालच चक्कर में हम ले आते हैं। गिफ्ट होना चाहिए 20% एक्स्ट्रा, नहीं वो क्वांटिटी डील होती है। गिफ्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कोई गिफ्ट मिलना चाहिए। एक होता है क्वांटिटी डील, ये अगला है, ये देखो ये अलग है। क्वांटिटी डील में होता है कि 100 ग्राम जो ट्यूब है वो 50 रुपए की है कोलगेट की, 150 ग्राम ट्यूब जो है वो आपकी 65 रुपए की है, मतलब 10 रुपए बच गए। 1 किलो 100 रुपए का जी, 2 किलो 180 रुपए का। जैसे सब्जी मिलती है ऐसे मिलती है, तो 20 रुपए बच गए। हाँ जी, कैसे दिए आलू? 1 किलो 20 रुपए के, 2 किलो 30 रुपए के,
तो क्वांटिटी डील है कि अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो आपको क्या देगा, वो डिस्काउंट देगा। क्या देगा? डिस्काउंट। वो है क्वांटिटी डील। कौन सी डील है वो? क्वांटिटी डील है। नेक्स्ट होता है सैंपल, कि आप यूज करके देखो जी, अगर पसंद आ गई तो आप हमसे ये चीज ले लेना। जैसे जैसे हलवाई की दुकान पे जाते हैं, किसी बेकरी की दुकान पे जाते हैं, तो हम उससे बोलते हैं केक टेस्ट कराओ, या बिस्किट टेस्ट कराओ, या फिर नमकीन टेस्ट कराओ। हलवाई को बोलते हैं मिल्क केक टेस्ट कराओ, कुछ भी टेस्ट कराता है, फिर हम उसके बेस पे खरीदते हैं। सैंपल, ये सैंपल होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। एक होता है कॉन्टेस्ट, क्विज होती है, उसमें बोर्नविटा क्विज सुना है? बोर्नविटा क्विज बहुत चलती थी, बोर्नविटा क्विज। ये क्विज होती है, तो वो आप पहले उस बोर्नविटा को यूज करेंगे, उसके रजिस्टर्ड नंबर पे फोन करेंगे, फिर आपको क्विज में बुलाएंगे और फिर आप वहां पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर अगर वहां जीतेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इंस्टेंट ड्रॉ। ये लकी ड्रॉ सुना? ड्रॉ, लकी ड्रॉ होता है। ये फर्क है ड्रॉ और इंस्टेंट। लकी ड्रॉ और एक ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉ में बहुत फर्क है। इंस्टेंट ड्रॉ, वर्ड लिख रहा हूं दोबारा से मैं। इंस्टेंट ड्रॉ, लकी ड्रॉ में बहुत फर्क है। इसके लिए असाइन गिफ्ट भी यूज किया जाता है, कि भाई स्क्रैच कार्ड है, दिवाली के टाइम मिलता है ना। जब आप दिवाली टाइम कोई भी स्कूटर, कार, मिक्सी कुछ भी खरीदते हो ना, स्क्रैच कार्ड मिलता है आपको साथ में, कि स्क्रैच करो 100% कोई ना कोई चीज तो पक्का मिलेगी आपको 100%। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इंस्टेंट ड्रॉ या गिफ्ट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? गिफ्ट। अगला कौन सा वर्ड है? लकी ड्रॉ। बच्चों लकी ड्रॉ में क्या होता है? एक बिल नंबर होता है आपका। क्या होता है? इसमें बिल होता है आपका। मैं कीवर्ड साथ साथ दे रहा हूं आपको। एक बिल नंबर होता है, वो कहते हैं बिल दे दो जी हमें कॉपी, आप इस बॉक्स में डाल दो, लकी ड्रॉ 10 तारीख को है, अगर आपका बिल निकल गया आपको 1 लाख रुपए। जैसे लॉटरी होती है, एक लॉटरी तो बिल लकी ड्रॉ ही होती है, जिसकी निकल गई उसी को पैसे मिलते हैं। सही बात है, वो लकी ड्रॉ इसे बोलते हैं। एक होता है यूजेबल बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेनिफिट कैसे मिलते हैं? कि भाई बॉटल मिल जाती है आपको, मिलती है नहीं बॉटल, यानी या फिर आपको ऐसे मिल जाता है, बॉटल तो नहीं, 500 रुपए का वाउचर फ्री है जी। अगर आप 5000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपए का वाउचर मिलेगा, तो आने वाले टाइम में आप इसको रिडीम कर सकते हैं, जैसे रिलायंस के शोरूम में मिलता है कपड़ों के साथ। इसके लिए बोलता है। और आजकल चला हुआ है एक सबसे बड़ा, आजकल बहुत चला हुआ है ये, बहुत ज्यादा, फुल फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, है ना। आज आप बजाज फाइनेंस के थ्रू चीज खरीदते हैं, 0 रुपए देना पड़ता है, 0 रुपए। कहते हैं जितने की चीज उतने की मिलेगी, बस आप कुछ % एडवांस दीजिए और सारे का क्या बन जाएगा, आपका कार्ड बन जाएगा, आप पेमेंट करते हैं फुल फाइनेंस। आजकल ये एसी, ये जो गाड़ियां हैं, एसी हैं, इसी चीज पे तो, सॉरी गाड़ी तो नहीं, एसी, स्पेशली एसी, मोबाइल, इन चीजों से तो आ रहे हैं फुल फाइनेंस। और उसके बाद आपका पैकेज प्रीमियम। पैकेज प्रीमियम ये बहुत बड़ी चीज है। पैकेज प्रीमियम होता है कि गिफ्ट उसके अंदर होएगा। गिफ्ट तो होगा, गिफ्ट तो यहां भी था, क्या कहते हैं, कहां था गिफ्ट, ये भी था, लेकिन ये स्पेशल वर्ड है पैकेज प्रीमियम। घिसोगे तो निकलेगा, वरना ही निकलेगा। घिसोगे तो, ये फर्क है गिफ्ट और इस वाले गिफ्ट में। पैकेज प्रीमियम बोलते हैं उसे, कि भाई पैकेट को खोलोगे, यूज करोगे, फिर वो गिफ्ट निकलेगा, वरना वो गिफ्ट नहीं निकलेगा। वो था प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। उसके लिए गिफ्ट का कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे कि ब्रश के टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री। और ये है पैकेज प्रीमियम। पैकेज प्रीमियम का मतलब होता है वो, पहले तो साबुन यूज करेगी तभी तो सोने सिक्का निकलेगा, मतलब कितनी बार नहाना पड़ेगा दिन में? 4 बार, फिर निकलेगा उसमें से। हाँ जी भैया मैं 4 बार नहाऊंगी, वैसे मैं हफ्ते में 1 बार नहाती थी, मैं 4 बार नहाऊंगी। नहाओ फिर निकलेगा, चमक जो, बस गोरे हो जो। चले जाएंगे कंटेनर प्रीमियम, पैकेज प्रीमियम, कंटेनर। कंटेनर बोर्ड पे ध्यान देना, कंटेनर। कंटेनर का क्या होता है? कंटेनर होता है वो बॉटल। हमारे सारों की रसोइयों में सबका यही हाल है, जितनी मर्जी मॉडर्न किचन बनवा लो,
मम्मियों ने डब्बे जरूर रखने हैं, वो हाँ ना, तो वहाँ पर डब्बे रखने हैं। जो मम्मी कहती नहीं फेंकने नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में सरसों का तेल पा के रख लेते हैं। ठीक है ना, ये हर किसी के घर की कहानी है। जितना मर्जी विशाल में हमारे डब्बे ले आओ, हमारी मम्मी ने रखने है ना, ये नहीं फेंकने डब्बे, बोर्नवीटा के डब्बे खाली हुए, चल उसके अंदर दाल कुछ ना कुछ पाके रख लेना है, लगो देना है साइड सी में। तो वो कंटेनर प्रीमियम है। कौन सा प्रीमियम है? कंटेनर प्रीमियम। उसे हम कंटेनर प्रीमियम बोलते हैं। कौन सा प्रीमियम बोलते हैं? कि वो चीज यूज होने के बाद भी, एक है प्रीमियम, एक है कॉम्बिनेशन गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट है? टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री। एक है पैकेज प्रीमियम, यूज करोगे साबुन घिसोगे तभी मिलेगा। और एक कौन सा है? कंटेनर प्रीमियम। कंटेनर प्रीमियम गिफ्ट मतलब कि भाई यूज कर ली वो चीज, आपके क्या आ रही है, अब काम आ रही है। जैसे वो रिफाइंड का बड़ा डब्बा ले आता है, टीन ऊपर से कट्टा, गर्म करने का काम आ रहा है, पानी गर्म करने के काम आ रहा है, बहुत जल्दी पानी गर्म होता है उसके अंदर, तो इसके लिए काम आ रहा है। तो ये सब चीज इसमें आती है। ठीक है जी। एंड द लास्ट इज द नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट, पर्सनल सेलिंग। घर घर जाके बेचते हैं, है ना। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैंने कल बताया था आपको कि गेट खोलने से पहले तो ना ही होती है, और जब गेट खोल देते हैं, चल एक बुआ के लिए दे देते हैं। मम्मी बुआ के लिए सोचेगी, मासी के लिए सोचेगी, मासी के लिए या मामे के लिए सोचते ना कि चल एक लेना था, लेकिन वो इस तरह से हमें 8 दिखाते हैं और वो हम उसको खरीद लेते हैं। पेपर में ना एक बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि सेल्स प्रमोशन का सबसे इफेक्टिव जो फैक्टर है वो कौन सा है, जो 10 में से 9 बार पक्का सेल करता है? वो है पर्सनल सेलिंग। उनको स्पेशली सेल्स फिलॉसफी सिखाई जाती है, सेल्स कंसेप्ट, कि भाई बेचना है, सपने दिखा के बेच दो, बस चीज बेच के ही आनी है आपने। उसके लिए मार्केटिंग का कौन सा वर्ड इसको आता है? पर्सनल सेलिंग। और इसका सबसे बड़ा एक चीज है कि वो आपको पर्सनली मिलते हैं और सामने आपसे बात कर रहे हैं, और सामने बात करके आपसे वो फिर आपको वो चीज बेचते हैं, और उसी सामने आप अपने पास बिठा के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वो सामने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखो ऐसे यूज होती है जी, ये क्या वासी थे अब है घरानी में, यो क्या हवा से सारी उठा रही है वो धूल, मैडम दिखाओ जरा अपना ड्राइंग रूम। जो मैट में जब चला के दिखाते हैं आपको वैक्यूम क्लीनर, ओह वो तो बहुत बढ़िया है यार, झुकना भी नहीं पड़ा, खिंच दो कब, ले लेते हैं फिर। वो चीज वो है आपकी पर्सनल सेलिंग। आज बाबा रामदेव बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कौन प्ले कर रहा है? आज बाबा रामदेव बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। योगा सिखाने के साथ साथ माया भी गेन कर रहा है ना। माया फुल आ रही है, सांस ले रहा होता है, ये देखो डब्बी ऐसे आता है ना, ये देखो हमारी नई डब्बी, वो खड़ा हो जाता है, कोई ना किसी को खड़ा कर देता है। उनके अपने बंदे होते हैं, बाबा जी पहले 3 साल पहले मैं खड़ा भी नहीं पता था, आज मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये वो योगा कर करके मैंने ये आसन कर लिया। उन्होंने अपने बंदे बिठाए होते हैं स्पेशल, पहले स्पेशल उन्हीं बंदों के माइक के हाथ में क्यों जाता है, उन्हीं बंदों के हाथ में जाता है आवाज, उन्हीं बंदों के हाथ में माइक जाता है स्पेशली, ठीक है ना, उन्हीं बंदों के हाथ में माइक जाता है और बंदे बस बैठे होते। क्या हुआ था? अच्छा 3 साल पहले आप रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम थी, योगा करके ठीक है, हाँ जी ये दवाई ले रहे थे आप, हाँ लेके रखो, तो दूसरा बताता हाँ ये दवाई देखो ऐसे यूज होनी चाहिए, देखो वो बता रहा था, दोनों तो सही है यार, हम भी यूज करते। अरे भाई उन्होंने अपने बंदे खास उठाए होते हैं। तो योगा भी हो रहा है और माया भी आ रही है, दोनों चीज हो रही है। और आज के टाइम में पब्लिक रिलेशन, मैं तुम्हें कल बताया था कि भाई अगर हम आपको आपके पाँव की जुत्ती समझे, हमसे छोटा समझे आपको, तो आपके साथ जो रिलेशन कनेक्शन है वो नहीं बनता, तो फिर वह पढ़ाई तक ही सीमित है हम। लेकिन आपसे रिलेशन कनेक्शन है तो आप शायद मुझे 4-5 साल 10 साल भी याद रखें, नहीं है कनेक्शन तो आप शायद बस 31 मार्च में भाड़ में जाए भैया, भाड़ में जाए भैया का नंबर ब्लॉक, अरे डिलीट, क्या करना आपसे। शायद आप याद रखें, नंबर हमारा सेव रखें। आज भी हमारे पास 10-10 12-12 साल पुराने बच्चों का फोन आता है, भैया भूल गए आप उस टाइम पढ़ते थे, आप बस यहाँ से आते थे, ओह अच्छा हाँ यार हाँ याद आ गया। तो वो चीज, तो ये जो चीजें हैं ये पब्लिक रिलेशन है। क्या है ये? तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बढ़ाता हूँ, एक लाइन पढ़नी है बस मैंने। कहता है पब्लिक रिलेशन अ पार्ट ऑफ 4 मेन एलिमेंट, वो पब्लिक रिलेशन आपका 5वां एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप पब्लिक से रिलेशन में आते हैं। पब्लिक रिलेशन में वैल्यू द पब्लिक एटीट्यूड, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज प्रोसीजर,
उनसे फीडबैक मांगते हो आप। क्या मांगते हो? कि आपको हमारी चीज पसंद आई कि नहीं। 1 में से 10 नंबर तो चूज कीजिए, फिर चूज करके बताते हैं कि हाँ पसंद आई है। रैंक देते हैं आपको, देते हैं कि नहीं रैंक? वो जो चीज है पब्लिक रिलेशन है। या तो उनसे मीडिया के थ्रू मिली है, न्यूज के थ्रू मिली है, स्पीच के थ्रू मिली है, इवेंट रखिए, टेंट लगा के बैठो, प्रॉब्लम सॉल्व करो उनकी, इवेंट कीजिए कोई, या राइटिंग मटेरियल कोई, कुछ भी बच्चों के लिए कुछ भी कीजिए, एग्जीबिशन कीजिए। एग्जीबिशन एक टेंट लगा के बस स्टैंड में बैठ जाइए, ये हमारी पुरानी कंपनी का है, बंदे आओ प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने ले आओ। फ्री चेकअप होता है ना, डॉक्टर रखते हैं फ्री चेकअप। डॉक्टर इसलिए फ्री चेकअप रखते हैं प्राइवेट वाले कि उनके कस्टमर बढ़ जाए आने वाले टाइम में। मतलब बार बार कोई फ्री कराने आएगा? एक बार फ्री चेकअप कर दिया ना, साल में अगर 100 फ्री चेकअप कराने उसमें से 30 कस्टमर भी बढ़ गए, चांदी होगी उसकी। क्या चाहिए उसको? क्यों भाई? तो ये चैप्टर, ये पब्लिक रिलेशन आपका विद इन 20-25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में ये ऐसे खत्म हुआ है।